ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 7वें अध्याय की भूमिका को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोगों का चल रहा था भक्ति और मुक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो सायुज्य मुक्ति है, साधारणतः मुक्ति से सायुज्य मुक्ति को ही समझा जाता है, जो ज्ञानी लोगों को और योगी लोगों को प्राप्त होती है। तो उसका अर्थ बताते हैं कि वो उनका जो लोक है वो कहां जाते हैं, सिद्ध लोक में। और सिद्ध लोक ये बताया था कि इस ब्रह्मांड के पार है और वैकुंठ से पहले और इस ब्रह्मांड के पार बिल्कुल विरजा नदी के तट पर, क्योंकि विरजा नदी जो है वो इस ब्रह्मांड को और वैकुंठ को विभाजित करती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो जड़ है और वैकुंठ चिन्मय है। तो वैकुंठ के बाहर जो एक मंडल है, मंडल का मतलब क्या है, प्रकाश का जो पूंजीभूत स्थान है, जहां पर प्रकाश घनी मात्रा में है, वही है सिद्ध लोक। उदाहरण के लिए जैसे कैंडल होती है, एक मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती के चारों ओर एक मंडल होता है, हल्के नीले पीले रंग का। जो मोमबत्ती की लौ है उसके चारों ओर एक मंडल होता है, यही है मंडल। तो प्रकाश की घनीभूत अवस्था का नाम है मंडल। जैसे जब हम लोग साथ साथ बैठते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मंडली, कि भक्तों की मंडली है। और जब दूर दूर बैठते हैं तो उसको मंडल नहीं कहते हैं, मंडली नहीं कहेंगे उसको। फिर कहेंगे हम कि ये मान लीजिए 10 लोग हैं तो कहेंगे कि 10 भक्त बैठे हैं। लेकिन जब वो 10 के तब इकट्ठे बैठेंगे तो कहेंगे कि देखो ये भक्तों की मंडली बैठी है। तो किरणें जब फैल जाती हैं बाहर प्रकाश की, तो उसको बोलते हैं प्रकाश। और जब किरणें पुंजीभूत होती हैं तो उसको बोलते हैं मंडल। तो मंडल बनता है केवल प्रकाशवान वस्तु का, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, ये ज्योतिर्मय वस्तु है ना, इनका मंडल बनता है। तो वैकुंठ जो है वो तो प्रकाशमान वस्तु है स्वयं। वहां पर रात नहीं होती है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहां पर सूर्य की और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, उसकी ज्योति से प्रकाशवान नहीं है, वो प्रकाशवान, उसके अंदर अपना स्वप्रकाश है, स्वतः प्रकाशित है। और उसके प्रकाश का जो बाहरी आवरण है वो है ब्रह्मलोक। तो वैकुंठ की जो है प्रत्येक वस्तु प्रकाशमय है। वहां का जो पेड़ है, वहां जल है,
प्रत्येक वस्तु वहां पर जो कुछ भी है वो प्रकाशमान है। तो वैकुंठ तो है सूर्य, और उसके बाहर होता है उसका मंडल, उसके बाहर का मंडल है, यही ब्रह्मंडल है, ब्रह्मलोक, जिसको सिद्धलोक कहा, ज्योतिर्मय लोक कहा, या ब्रह्मलोक भी कहते हैं, मुक्ति लोक भी कहते हैं। तो ये वैकुंठ का मंडल हुआ, वैकुंठ के चारों ओर। और वैकुंठ लोक से फिर आरंभ होता है ऊपर का लोक। वैकुंठ सदाशिव लोक है, सदाशिव लोक, वैकुंठ लोक में सबसे नीचे है सदाशिव लोक, उसके बाद फिर वैकुंठ और फिर कृष्ण। तो जो कृष्ण की प्रभा है, जो कृष्ण की आभा है, वही है ये मंडल, कृष्णेर अंग प्रभा। तो हम लोग जिस प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य है प्रकाशमान वस्तु। अब हम सूर्य को नहीं देखते क्योंकि सूर्य तो वहां पर रथ पर है मंडल के अंदर, लेकिन जो हम अभी गोल गोल जो देखते हैं आकाश में, वो है सूर्य मंडल। सूर्य तो रथ पर होते हैं, हम उनको तो देखते ही नहीं है, हमको क्या दिखाई देता है? मंडल। उसी प्रकार से जो ज्योति है उसके अंदर जो वैकुंठ है, उसके ज्योति तो बाहर निकलती है ना, तो जो वस्तु है, प्रकाशमान वस्तु है, वही है कृष्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिद्धलोक और ब्रह्मलोक ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु का गुण है। जैसे सूर्य वस्तु है लेकिन प्रकाश वस्तु नहीं है, प्रकाश है वस्तु का गुण, सूर्य का गुण। तो उसी प्रकार से भगवान तो है वस्तु, और ब्रह्म हो गया भगवान के आश्रित एक तत्व विशेष जो भगवान का गुण है। और गुण का आकार नहीं होता, इसीलिए कहा गया कि ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष। यही है सिद्धलोक। तो सूर्य तो हो गया भगवान, और सूर्य मंडल हो गया, जो सूर्य के चारों तरफ है वो हो गया सूर्य मंडल, और उसके बाद फिर होता है प्रकाश। तीन चीजें है ना, सूर्य, सूर्य मंडल और प्रकाश। इन तीनों में अंधकार नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की भी तीन प्रतीतियां बताई गई हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। ये तीनों भी माया से परे हैं। और भगवान कैसे हैं? सतचित आनंदमय है। तो उनका जो चित्त अंश है, ज्ञान अंश है, उसी को ब्रह्म कहा गया है। और जो सत और चित्त अंश है उसको परमात्मा। और भगवान तो है ही सच्चित आनंद, तीनों एक साथ, उनमें आनंद भी है। तो जिस प्रकार ज्ञान का आकार नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म का भी आकार नहीं है, क्योंकि वो तो एक ज्योति मात्र है। अब ये कहा जाता है कि जो ये ज्ञानी हैं ये वहां पर लय हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? लीन होने का मतलब है कि वहां पर प्रकाश इतना अधिक है, इतना अधिक मात्रा में है कि लगता ही नहीं कि कुछ और है उसके अलावा, प्रकाश के अलावा। जैसे कमरे में अगर 2000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो आंखें चुंधिया जाएंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा कुछ क्षण के लिए। इसी को बोला गया है लीन हो जाना। यह वास्तव में लीन हो जाना नहीं हुआ, यह हुआ आंखों का चुंधिया जाना। तो सायुज्य का मतलब, वास्तविक मतलब है सायुज्य का जुड़ना, न कि मिलना। मर्ज हो जाना नहीं है सायुज्य का मतलब। जगत में कोई भी दो वस्तु एक नहीं बन सकती। दो वस्तु हैं तो वो एक नहीं बन सकती। चाहे अब जैसे मान लीजिए आधा गिलास पानी है, तो हमने जब उसमें आधा गिलास पानी डाला तो क्या वो एक बन गया? नहीं, वो आधा गिलास पानी अलग है और ये पानी अलग है, तो दोनों मिलकर हो गए एक, पूरा भर गया गिलास। अगर 100 ग्राम पानी था और 100 ग्राम पानी और डाल दिया तो हो गया 200 ग्राम पानी। तो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही नहीं रहा। अगर मिलने के बाद वो 100 ग्राम ही रहता तो हम बोलते कि हां वो
पानी मिलकर एक हो गया। तो जब पानी बढ़ गया तो एक कैसे हो गया? अगर समुद्र में भी हमने मान लीजिए एक बूंद मिलाई तो वो एक बूंद अलग है। वो समुद्र में मिल तो गई लेकिन समुद्र की मात्रा बढ़ गई। उस एक बूंद का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, वो एक बूंद है। उसके जो जल कण हैं एक बूंद के, वो अलग है। जैसे गंगा जी का जल है अगर, तो गंगा जी वाले जल कण हैं उसमें, तो एक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि समुद्र में बूंद मिलकर एक हो गई, कह दिया जाता है। जैसे नमक को हमने पानी में घोला तो नमक पानी में घुल तो गया लेकिन पानी से मिलकर एक नहीं हुआ। अगर उसको उबालेंगे तो नमक अलग है और पानी अलग है। दो लोहे के टुकड़ों को हमने अगर जोड़ दिया तो भी वो एक नहीं बना, क्योंकि उस टुकड़े की लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। तो सायुज्य शब्द में जो युज्य शब्द है, इसका मतलब है जुड़ना, न कि मिलना या लीन हो जाना, लय हो जाना। जैसे 1 + 1 = 2, एक में एक जुड़ गया। अगर एक में एक जुड़कर एक ही रहता तब तो हम कहते कि हां मिल गया, लीन हो गया। लेकिन जो ब्रह्म निर्विशेषवादी हैं, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, उन्होंने इस शब्द का अर्थ घुमा दिया, सायुज्य का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने सायुज्य का अर्थ जो है वो अपने हिसाब से ले लिया, लीन हो जाना। वास्तव में सायुज्य का अर्थ होता है जुड़ना, युज्य, युज धातु से बना है ना वो। इसका मतलब यह हुआ कि वहां जाकर भी, सिद्ध लोक में जाकर भी जीव का अस्तित्व रहता है, क्योंकि जीव भूत है, सनातन है, सनातन है जीव। लेकिन उसको यह अनुभव नहीं होता कि उसका कोई अस्तित्व है। उसको यह अनुभव नहीं होता कि उसका कोई अस्तित्व है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में त्रिपुटी बताई गई है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता का मतलब जो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान का मतलब ज्ञान, और ज्ञेय का मतलब जिस चीज का ज्ञान होता है, अर्थात ब्रह्म। तो ये तीनों एक ही बन जाते हैं, अर्थात ब्रह्म। त्रिपुटी विलय हो जाती है, इसको बोलते हैं ब्रह्म सायुज्य के अंदर। लेकिन वहां पर भी वो उसका अस्तित्व अलग रहता है आत्मा का। भगवत इच्छा से वो दोबारा पुनः जगत में भी आता है। यदि पूरे मिल जाता तो जगत में कैसे वापस आता? अगर पूरा मिल जाता वो जीवात्मा भगवान में, परमात्मा में, ब्रह्म में, तो वापस कैसे आता? लेकिन वापस आते हैं, जगत में पुनः वापस आते हैं भगवत इच्छा से। तो सायुज्य मोक्ष में कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। यह नहीं कहा गया कि एक हो गया। अब लीन शब्द का एक शास्त्रों में एक अलग प्रकार से अर्थ दिया गया है लीन होने का। लीन होने का मतलब बताया गया घुसना। जैसे एक पक्षी है, हरे रंग का पक्षी है, तोता। अब वो हरे रंग के पेड़ के अंदर जब बैठा है तो वो लीन हो गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर पत्थर मारेंगे पेड़ के ऊपर तो तोता उड़ जाएगा। इसका मतलब वो अलग है। वो उस पेड़ में, पेड़ के ऊपर बैठकर उसमें दिखाई नहीं देने के कारण लीन हो गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर पत्थर मारेंगे तो उड़ जाएगा, इसका मतलब वो अलग है। ब्रह्म शब्द की व्याख्या जो तैत्तरीय उपनिषद है उसमें बताई है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। येन जातानि जीवन्ति, और जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा वो पालित किए जाते हैं, परिपालित होते हैं। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति,
और जिसमें घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म, उसी की जिज्ञासा करो और वही है ब्रह्म। तो इसमें क्या बताया कि जिससे प्राणी निकलते हैं और जिसमें घुस जाते हैं, तो जिससे उत्पन्न हुआ कोई वस्तु, किसी वस्तु से उत्पन्न हुई, तो उसको बोलते हैं हम पंचमी विभक्ति में अपादान कारक। अपादान कारक। अब जिसके द्वारा जीवित रहता है वो है तृतीया विभक्ति, यह है करण कारकत्व। अपादान कारकत्व, करण कारकत्व, और जिसमें प्रवेश करता है वो है अधिकरण, सप्तमी विभक्ति। तो वो ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्म तीनों लक्षणों से युक्त है, अपादान, करण और अधिकरण। वो इस प्रकार का परतत्व है ब्रह्म, अर्थात वो सविशेष ब्रह्म है, वो कभी निराकार नहीं हो सकता। उसका आकार है सच्चिदानंद स्वरूप, आकार है उसका, नित्य प्राकृत आकार है उसका, अप्राकृत। अप्राकृत आकार होने के कारण उसको कहा दिया गया निराकार है, बस इतना ही। तो हम लोग इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे आगे। वैकुंठीय मुक्ति हम लोगों ने श्रवण कर ही ली, 3 प्रकार की है, सालोक्य, सृष्टि और सारूप्य और सामीप्य, 4 प्रकार की। सालोक्य मुक्ति में अप्राकृत देह प्राप्त करके जीव वैकुंठ में वास करता है। यह मुक्ति मिली थी पूतना को, क्योंकि पूतना ने एक माता का वेश धारण किया था भगवान की। सृष्टि मुक्ति जो है उसमें भगवान के समान ऐश्वर्य होता है आंशिक रूप से, जैसे ब्रह्मा जी इत्यादि। उसके बाद आती है सारूप्य। सारूप्य मुक्ति में क्या है? भगवान के समान रूप मिलता है, नारायण के समान रूप होता है, सौंदर्य होता है, लेकिन 2 चीजों की उसमें कमी होती है, वो नहीं होती है। वो है श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि। नारायण के स्वरूप में कौस्तुभ मणि भी है और श्रीवत्स का चिन्ह भी है। तो सारूप्य का मतलब है भगवान के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है। तो अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली थी। अघासुर कौन था? पूतना का भाई। अघासुर, बकासुर, ये दोनों भाई थे, तो इन दोनों को भी मुक्ति मिली थी। बकासुर को तो सालोक्य मिली थी और अघासुर को कहा गया है सारूप्य मुक्ति मिली थी। तो श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है अघासुर, क्योंकि सारूप्य मुक्ति सालोक्य से भी श्रेष्ठ है। अब उसको सारूप्य मुक्ति क्यों मिली थी अघासुर को, इसके बारे में यह बताया गया है वहां पर भागवत में। क्योंकि मृत्यु के बाद अघासुर के शरीर का भगवान ने उपयोग किया क्रीड़ा स्थली के रूप में, उसमें भगवान ने क्रीड़ा की। अब जब उसका शरीर भी काम में आ गया, भगवान के उपयोगी हो गया, भगवान की सेवा में लग गया, इसलिए उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की गई थी। भागवत में अगर हम उसकी टीका अध्ययन करते हैं तो उसमें यह बताई गई है बात। तो 3 प्रकार की मुक्ति तो यह हो गई, सालोक्य, सृष्टि और सारूप्य। ये तीनों हो गई सुख, ऐश्वर्य, उत्तरा, क्योंकि इसमें ऐश्वर्य गान मिश्रित है। भगवान की सेवा तो है, लेकिन अपने सुख का भी यहां पर अनुसंधान है। अपने सुख का अनुसंधान होने के कारण इसको कहा गया सुख, ऐश्वर्य, उत्तरा। वैकुंठीय मुक्ति में भगवान की सेवा तो है ही है, भगवान की सेवा नहीं होगी तो वैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि दास्य रस है, वहां पर दास्य भक्ति है। प्रत्येक जीव जो है वहां पर भगवान का दास है, अलग अलग अधिकार भेद से। जैसे ब्रह्मा जी इत्यादि हैं, उनको पद मिला हुआ है, तो वहां पर उनका ऐश्वर्य है, अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी तो खैर वैसे उनका ब्रह्मलोक भी है अलग से, लेकिन उनको भी ऐश्वर्य प्रदान किया गया है सृष्टि की भांति, आधिकारिक जीव हैं वो। क्योंकि ब्रह्मा जी भी अपनी जो भक्त ब्रह्मा हैं
वो भी अपनी अवधि पूरी करने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि भक्त ब्रह्मा है ना, वो केवल भक्त जो ब्रह्मा बने हैं भक्त, वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और जो कर्मी ब्रह्मा है, जिन्होंने केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ही ब्रह्मा जी का पद प्राप्त किया है, 100 जन्मों तक लगातार स्वधर्म, 100 जन्म तक जब लगातार कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तब उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। भागवत के चौथे स्कंध में 24वें अध्याय के अंदर आया है ये बात। 29वें श्लोक में शिवजी बता रहे हैं प्रचेताओं से, क्या कह रहे हैं? स्वधर्मनिष्ठ शत जन्म भी पुमान विरिंचिताम इति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। स्वधर्मनिष्ठ शत जन्म भी पुमान, अपने धर्म के अंदर निष्ठ होकर, स्वधर्मनिष्ठ होकर अर्थात वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है, शत जन्म भी, 100 जन्मों तक लगातार बिना रुके, और वो भी भली भांति। तो जब इस प्रकार वो 100 जन्मों तक पालन करता है, तब उसको ब्रह्मा के पद की प्राप्ति होती है। विरिंचिताम इति ततः, विरिंचिताम मतलब ब्रह्मा के पद की प्राप्ति होती है। और उससे जो अधिक करता है, तब उसको मेरे पद की प्राप्ति होती है। परम हिमाम, मेरे पद की प्राप्ति। अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम, लेकिन ये जो भागवत हैं, इनको ये वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती है अव्याकृतम, बिना किसी प्रयास के ही, अनायास। ये भागवत की महिमा बताई है, वैष्णवों की महिमा बताई है। यथाहम विबुधा कलात्यये, जिस पद को मैं और ब्रह्मा अपनी अवधि को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करेंगे। हमारी जो अवधि है, जैसे ब्रह्मा जी की अवधि है 100 वर्ष, उसको पूरा करने के बाद फिर वो उस पद को प्राप्त करेंगे, वैष्णव पद को। तो वैष्णव पद कौन सा है? वो यही सृष्टि मुक्ति, वैकुंठीय मुक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर। तो जो ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न लोग हैं, वो ये 3 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं। सुख, ऐश्वर्य, परा, सृष्टि, सालोक्य और सारूप्य। और जो प्रेम, जिनके अंदर प्रेम का अधिक मात्रा में सेवा की प्रवृत्ति होती है, प्रेम की प्रवृत्ति होती है अपने सुख से अधिक, उनको सामीप्य मुक्ति देते हैं भगवान। सामीप्य, अपने पास रखते हैं उनको, बिल्कुल अपने पास, जिससे वो उनकी सेवा कर सके। लेकिन है वो भी ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित ही, वहां पर भी माधुर्य नहीं है ज्यादा, क्योंकि दास्य भक्ति ही वैकुंठ में मानी गई है। अब हम लोग बात करते हैं मुक्ति की जो परिभाषा है वो क्या है वास्तव में। मुक्ति की 2-3 परिभाषाएं हैं। 2 परिभाषाएं मेनली बताई जाएंगी। एक तो है मायावादियों के अनुसार। मायावादी कौन होते हैं? जो लोग ये मानते हैं कि ये सब कुछ माया है, नीति करने वाले, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, या उनको बोला जाता है केवलाद्वैतवादी, जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के मत के अनुयायी हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, ये 4 महावाक्य जो बताए गए थे, जो उनका अनुपालन करते हैं, जिनका उद्देश्य है ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म में मिल जाना, एक हो जाना ब्रह्म के साथ। जो भगवान की सबसे पहली प्रतीति है ब्रह्म, ये उसी को मानते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान के विग्रह को नहीं मानते कि भगवान के हाथ हैं, भगवान के पैर हैं। ये भगवान की सेवा भी नहीं करते, सेवा कहां से करेंगे? लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते हुए देखे जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि भगवान का नाम लेने से हमको प्राप्ति होगी मुक्ति की।
इनकी उद्देश्य मुक्ति ही है, तो भगवान के नाम का केवल आश्रय लिया जाता है, बस। भगवान के नाम से उनका कोई प्रेम नहीं होता है, ना ही भगवान का नाम और भगवान का विग्रह अभिन्न मानते हैं। सबसे पहले तो विग्रह ही नहीं मानते वो लोग। भगवान की विग्रह को ही ना मानना, ये सबसे बड़ी अवमानना है भगवान की। तो ऐसे लोगों को कहा गया है मायावादी। जो माया के वाद विवाद में ही ग्रस्त रहते हैं उनको कहा जाता है मायावादी। तो ऐसे लोगों के अनुसार मुक्ति की परिभाषा है आत्यांतिकी दुख निवृत्ति रेव इति मुक्ति। आत्यांतिकी दुख निवृत्ति रेव, इस संसार के जो दुख हैं 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, इन तीनों की आत्यांतिक निवृत्ति, आत्यांतिक माने पूर्ण रूप से लगभग, इसी को कहा गया मुक्ति। इनको किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, केवल दुख की निवृत्ति को ही ये ब्रह्म सुख मान लेते हैं। जो कहा था वहां पर ब्रह्म सुख निमग्ना, सिद्धा ब्रह्म सुख निमग्ना, ब्रह्म सुखे मग्ना, दैत्यस्य हरिणा हतः। तो जो ब्रह्म सुख है वो आत्यांतिक दुख निवृत्ति है, दुख निवृत्ति, इसी को ये लोग मुक्ति मानते हैं। यह है मायावादियों की परिभाषा। ये एक आंशिक परिभाषा है, लेकिन वैष्णवों के अनुसार वास्तविक मुक्ति की क्या परिभाषा है? वो है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, अर्थात अन्यथा रूपम, बद्ध अवस्था में जीव अपने को जड़ समझता है। जीव अपने को स्थूल और सूक्ष्म अभिमान से ग्रस्त समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म अभिमान की उपाधियां हैं, यह है उसका अन्यथा रूप। ये वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप तो है कृष्णेर नित्य दास, नित्य कृष्णेर दास, वास्तविक रूप। तो इसको छोड़कर हित्वा यानी उपाधि रहित होकर स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूपेण अपने स्वाभाविक रूप में अर्थात कृष्ण दास्यत्व में स्थापित होकर जो स्थिति है उसको कहा गया मुक्ति। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, यह है मुक्ति की परिभाषा। दूसरा, वैष्णवों की दूसरी परिभाषा क्या है? उसमें कहा गया है न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांच विद्यते विष्णोर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहु मनीषिणः। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांच विद्यते, वैष्णवों का ना तो कर्म बंधन होता है और ना ही उनका जन्म कर्म के कारण होता है, क्योंकि वो माया से अतीत होते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं वैष्णव। और विष्णु का अनुचरत्व ही मोक्ष कहा गया है। मनीषी लोगों ने विष्णु के अनुचरत्व को यानी कि भगवान के दासत्व को ही मोक्ष कहा है, मुक्ति कहा है। यह है वास्तविक मुक्ति। ये वही मुक्ति है जो हमने ऊपर बात की, उपाधि रहिता स्वाभाविक की चेष्टा। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यह है मुक्ति। विष्णुर अनुचरत्वम ही, यहां पर उसका स्वरूप क्या है? विष्णु का अनुचरत्व, विष्णु की सेवा, भगवान की सेवा। अथवा तीसरी वैष्णवों की परिभाषा क्या है? भक्ति भगवत सेवा मुक्तिस्तत्पदलंबनम को विद्वान दासताम त्यक्त्वा प्रभवम को विद्वान दासताम प्रत्यक्त्वा प्रभवम पदम गच्छति। भगवान की सेवा ही भक्ति है और मुक्ति है तत्पद लंबनम, अर्थात उनकी चरणों की प्राप्ति मुक्ति है। तो जब भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी तभी तो सेवा होगी ना। तो पहले मुक्ति, उसके बाद भक्ति। भक्ति भगवत सेवा, मुक्ति तत्पद लंबनम। को विद्वान दासताम त्यक्त्वा, ऐसा कौन विद्वान होगा जो भगवान का दासत्व त्याग कर, भगवान का दास बनने को छोड़कर प्रभवम पदम गच्छति, स्वयं ईश्वर बनना चाहेगा।
प्रभवम पदम। इस प्रकार से मुक्ति जो है वो बेसिकली प्रथम अवस्था हुई। तो भक्ति का जो गौण फल है वो है मुक्ति, और भक्ति का मुख्य फल है भगवत प्रेम। भक्त को मुक्ति तो गौण रूप से मिलती है, आनुषंगिक रूप से, बिना उसके चाहे, क्योंकि वो जगत से दूर चला गया, दुखों की निवृत्ति हो गई। लेकिन जो वास्तविक वस्तु है भगवत प्रेम, वो मिलता है भक्त को, भगवान की साक्षात सेवा। यह है द्वितीय अवस्था। तो मुक्ति है पहली अवस्था, चरणों की प्राप्ति, मुक्ति तत्पद लंबनम, और भक्ति भगवत सेवा, भगवान की साक्षात सेवा। यह है भक्ति। तो सेवा तभी होगी जब भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भक्ति का गौण फल हुआ मुक्ति, और भक्ति का मुख्य फल हुआ भगवत प्रेम। तो हमारा अभीष्ट है भक्ति, इसीलिए हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की। अब हम लोग अगली बार अभिधेय तत्व को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।